हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिक ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस के लिए पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, इस वीडियो के माध्यम से ग्रामर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम ग्रामर की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरू से ग्रामर पढ़ेंगे। कैसे ग्रामर की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है अंग्रेजी में परिभाषा, हिंदी में परिभाषा। ग्रामर के बाद लेटर आता है, अक्षर को हम पढ़ेंगे। लेटर को जोड़कर शब्द बनता है, शब्द क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शब्दों को जोड़कर सेंटेंस बनता है। एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हम इस वीडियो में ग्रामर पढ़ाएंगे। बिल्कुल शुरू से सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से ग्रामर इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। आप हमारी सारी वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लासों के लिए बेसिक ग्रामर। सबसे पहले हम ग्रामर की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज़ दैट आर्ट, ग्रामर एक ऐसी कला है बाय विच, जिसके माध्यम से वी कैन रीड, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ सकते हैं। राइट मतलब लिख सकते हैं। एंड स्पीक करेक्टली, और सही बोल सकते हैं। ग्रामर एक ऐसी कला है, ग्रामर एक ऐसा शास्त्र है। नीचे हिंदी में डेफिनेशन लिखा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम सही पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण का ज्ञान होने के बाद ही जिन लोगों के पास व्याकरण का ज्ञान होता है, वही लोग सही पढ़ते हैं, सही लिखते हैं और सही क्या करते हैं, बोलते हैं। जिनके पास व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, वे न तो सही पढ़ पाते हैं और न ही सही लिख पाते हैं। और जब न पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं तो वे सही बोल भी नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राधा दोहरीघाट दिल्ली, मोबाइल सोहन लखनऊ आदि, ये 3 वर्ड अंग्रेजी के एग्जाम्पल लिए गए हैं और 3 वर्ड हिंदी के एग्जाम्पल लिए गए हैं। ये अंग्रेजी के एग्जाम्पल, जैसे हम ग्रामर क्या होता है बताते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने लिखा है राधा, तो राधा की स्पेलिंग RADHA। हम जानते हैं सभी लोग राधा इसी प्रकार से लिखा जाएगा, RADHA लिखा जाएगा, तभी यह माना जाएगा कि ये राधा वर्ड क्या है, सही है। जैसे हमको पता है कि राधा लिखने के लिए पहले R लिखेंगे, उसमें मात्रा A लगाएंगे, D लिखेंगे, H लिखेंगे, A लिखेंगे। तो ये जो हमको पता है कि किसके बाद क्या लगाना है, ये ग्रामर के माध्यम से हम जान पाते हैं। यदि हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, R के बाद A लिखना है, ये इसकी जानकारी मेरे पास नहीं रहती। DH लिखना है, A लिखना है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं होती। जैसे हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल में मोबाइल शब्द लिखना है तो हम जानते हैं कि पहले म लिखेंगे, म पे ओ की मात्रा लगाएंगे, ब लिखेंगे, उस पे आ की मात्रा लगाएंगे, ई लिखेंगे, ल लिखेंगे। तो ये किसके माध्यम से जानते हैं हम? ये जो मात्रा वगैरह अक्षर वगैरह लिख रहे हैं हिंदी अंग्रेजी का, तो किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। हमारे पास व्याकरण की जानकारी है, हम पूरी तरीके से व्याकरण को सही जानते हैं, इसलिए सही लिख रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं व्याकरण एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम सही लिखते हैं, सही पढ़ते हैं और सही क्या करते हैं, बोलते हैं। नोट है हमारा, किसी हिंदी या अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए कह रहा है, किसी भी हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी का शब्द लिखें या अंग्रेजी का शब्द लिखें, इसको लिखने के लिए हमें सही व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। हम चाहे हिंदी का वर्ड लिखें चाहे अंग्रेजी का वर्ड लिखें, दोनों के लिए हमारे पास सही व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ग्रामर के बाद सबसे पहले नंबर आता है लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर की हिंदी होती है अक्षर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई इस कॉल्ड लेटर, अक्षर कहलाती है। अंग्रेजी भाषा की यानी अंग्रेजी ही नहीं, किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। मतलब जहाँ से भाषा शुरू होती है वही क्या होता है? अक्षर कहलाता है। जैसे ABCD पूरा Z तक, A to Z, ये सब क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के अक्षर कहलाते हैं। ये आल टू आल कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब देखो अक्षर के बाद किसका नंबर आता है? लेटर। लेटर क्या होता है? इसका भी हिंदी वर्ड ही होता है। अक्षर और वर्ड दोनों लेटर की हिंदी होती है। वर्ड की परिभाषा क्या है?
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके। मतलब जो वर्ण है यानी जो अक्षर है, लेटर है, वह छोटी से छोटी ऐसी छोटी ध्वनि है, आवाज़ है जिसका हम और खंड नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है? उसे वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ लिखा है तो अ को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। आ लिखा है, आ को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसको बांट नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। अ से लेकर अह तक, क से लेकर ज्ञ तक, ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अ से अह तक कुल 13 स्वर होते हैं। क से ज्ञ तक पूरे कुल व्यंजन होते हैं। अल्फ़ाबेट देखिए, लेटर के बाद किसका नंबर आता है? अल्फ़ाबेट का नंबर आता है, जिसकी हिंदी होती है वर्णमाला, वर्णों की माला। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। कह रहा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का स्वरों और व्यंजनों के समूह को या स्वरों और व्यंजनों के संग्रह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से जेड तक, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें वॉवेल क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो हैं 21 होते हैं। अब आते हैं वर्णमाला हिंदी। अ से लेकर ज्ञ तक और क से लेकर ज्ञ तक, ये सब क्या कहलाते हैं? हिंदी। अ से अह तक स्वर होते हैं, अ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला, ये हिंदी वर्णमाला है, जिसमें से अ से लेकर ज्ञ तक स्वर कहलाते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला के बाद वर्ड का नंबर आता है, जिसकी हिंदी होती है शब्द। ए ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अक्षरों को जोड़कर, कई अक्षरों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है रागिनी, जैसे आर एक लेटर है, अक्षर है, ए एक अक्षर है, जी एक अक्षर है, आई एक अक्षर है, एन एक अक्षर है, आई एक अक्षर है, यानी रागिनी शब्द में पूरा कुल 6 अक्षर हैं, यानी 6 अक्षरों का एक हमने समूह बनाया है। यही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ड। तो आप वर्ड समझ गए, वर्ड क्या होता है? यदि कई अक्षरों को एक पास रख देते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे ब्यूटी हम लेते हैं, ब्यूटी में बी है, ई है, ए है, यू है, टी और वाई, ये जो है 6 अक्षर हैं, और 6 अक्षर को एक व्यवस्थित क्रम में हमने लिख दिया है, तो यह क्या बन गया? एक शब्द बन गया है। आदर्श हमने लिखा है ADARSH, ये क्या है? इसमें भी 6 लेटर हैं, 6 अक्षर हैं, और 6 अक्षरों को हमने एक क्रम में रख दिया है, तो यह क्या कहलाता है? शब्द कहलाया। अंश ANSH, ये जो है 4 क्या है? अक्षर हैं, चारों अक्षरों को हमने एक क्रम में रखा है, तो यहाँ पे हमने 4 शब्द को लिखा है, 4 शब्दों का हमने एग्जाम्पल लिया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ड। जो शब्द हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड की हिंदी होती है सार्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड की हिंदी होती है निरर्थक शब्द। नाम से ही स्पष्ट है, सार्थक शब्द का मतलब वे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं राम, राम का कोई अर्थ है, एक व्यक्ति है राम। बुक मतलब क्या होता है? किताब। हिंदी में एग्जाम्पल लेते हैं खाना वाना, तो खाना क्या है? सार्थक शब्द है, लेकिन वाना क्या है? निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, पानी वानी, पानी का शब्द है, पानी का सार्थक शब्द निकलता है, लेकिन वानी का कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। तो जिसका कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहलाता है, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वह निरर्थक शब्द कहलाता है। नोट में देखते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है?
कई अक्षरों को जोड़कर शब्द बनता है। मतलब अक्षरों के एक ग्रुप्स ऑफ लेटर मेक्स वर्ड, अक्षरों का समूह मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द बनता है। कई अक्षरों को यदि हम जोड़ दें तो उससे क्या बनता है, शब्द बनता है। कई शब्दों को जोड़कर क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे एक ग्रुप्स ऑफ, हमने वाक्य लिखा है ग्रुप्स ऑफ लेटर मिक्स वर्ड, ये क्या है, पूरा एक वाक्य है। अगले वीडियो में हम वाक्य पढ़ाएंगे, सेंटेंस हमने पढ़ाया है उसको आप देख सकते हैं। आप हमारी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, हमने स्टेप वाइज एक एक करके ग्रामर की सारी वीडियो को हम पढ़ाएंगे, आप हमारी सारी वीडियो को देखते रहिएगा। अब आगे हम तीसरा नोट है, कई वाक्यों को जोड़कर वाक्यांश बनता है। यदि कई शब्दों को जोड़ देते हैं, कई अक्षरों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, कई शब्दों को जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है, कई वाक्यों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाक्यांश बनता है। एक ग्रुप्स ऑफ पैराग्राफ मेक्स स्टोरी, और कई वाक्यांशों को जोड़कर एक कहानी बनती है, और कई स्टोरियों को एक ग्रुप्स ऑफ स्टोरी मेक्स बुक, और कई किताबों को जोड़कर कई कहानियों को जोड़कर एक किताब बनती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में केवल वर्ड तक बताया है, आगे मतलब शब्द तक हमने बताया है, आगे सेंटेंस की वीडियो में हम डालेंगे, इसके बाद आप उसको देख सकते हैं। आप हमारी सारी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देखते रहिए, हमने बिल्कुल शुरुआत से ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया है।